the next topic is our linear logistic regression. Now, logistic or logical regression is exactly what? So, in linear regression model that we have seen previously, it gives the outcome variable. In this, the outcome variable is continuous, क्योंकि हमारा जो लाइन था इक्वेशन का ये कंटिन्यूअस ग्रो हो रहा था, यानी आउटकम वेरिएबल की वैल्यू ये कंटिन्यूअस इंक्रीज होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है. ओके, सो दैट इज अ लीनियर रिग्रेशन. बट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन the outcome variable is categorical. Categorical मतलब either yes or no, यानी either 0 or 1 binary values देता है. So either it can be true or false, pass and failed, yes and no. Means in this model output is having only two value. कंटिन्यूअस आउटपुट नहीं होता है, कंटिन्यूअस वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी. देखो लीनियर में हमारी इनकम की वैल्यू येस और नो होगी क्या, ट्रू और फॉल्स होगी क्या, पास और फेल होगी क्या, नो. इनकम की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इंक्रीजिंग रहेगी, चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूअस रहेंगी. मतलब जैसे हमने बोला कि एक साल के बाद 5,000 थी, 2 साल के बाद 10,000, देन 10,000, देन 15, 20, 22, 25, 23. तो ये कंटिन्यूअस चेंज है वैल्यू में, आउटपुट वैल्यू में. बट इन अ लॉजिस्टिक regression it gives the outcome variable value in only in a binary position. जैसे हो गया मेल और फीमेल, ट्रू और फॉल्स, पास होगा या फेल होगा, उसके बीच में नहीं. लेकिन मैंने बोला कि उसका मार्क्स प्रेडिक्ट करो कितने होंगे, तो दैट टाइम यू हैव टू गो विद अ लीनियर रिग्रेशन. मैंने बोला अरे ये स्टूडेंट है, इसका मार्क्स क्या होगा ये प्रेडिक्ट करो, 70% आएगा, 80% आएगा, 90% आएगा, कितना आएगा. तो जब वैल्यू आपकी कंटिन्यूअस चेंज होने वाली तो आप जाओगे लीनियर मॉडल के लिए. लेकिन मैंने सिर्फ ये बोला अरे मुझे बताओ कि ये जो स्टूडेंट्स है ये पास होने वाले या फेल होने वाले. ओके, इंटरव्यू में पास होंगे या फेल होंगे, एग्जाम में पास हो गए या फेल हो गए, दैट टाइम यू हैव टू गो विथ अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. So you should understand you are predicting in both the model, you are using a prediction. But in prediction, in first one it is giving a continuous value, in second model it is giving only the binary value. Okay, now on which different application or what are the different use cases where you can use a logistic regression? So very first application is a medical. In medical I have just put one example like probability of a patient's successful response to a specific medical treatment. Input could be age and weight. अब यहाँ पे हमने जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसके दो इनपुट वेरिएबल दे दिए, उसका एज दे दिया, उसका वेट दे दिया, और हमने बताया कि हम जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये उसके ऊपर सक्सेसफुल जाएगी या नहीं जाएगी. तो इसमें आंसर क्या आएगा, यस और नो. यस, हमने जो ट्रीटमेंट दी थी वो सक्सेसफुल हुई तो यस आ गया आंसर, नहीं हुई तो नो आ गया आंसर. सो व्हेन यू वांट आउटपुट in a yes and no, so that time you can go with a logistic regression. Second can be a finance. In that finance अगर किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम बोलेंगे ओके लोन उसको मिलेगा तो यस आएगा हमारे जो रिग्रेशन मॉडल उसका आउटपुट आइदर वो देगा यस या तो फिर देगा नहीं नहीं वो एप्लीकेंट जो है उसको लोन नहीं मिलेगा. तो अभी इसके लिए इनपुट क्या हो सकते हैं, उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसके बैंक का बैलेंस कितना है, वो कहाँ पे जॉब करता है, दैट कैन बी एनी इनपुट. बट आउटपुट इज आइदर इट विल गेट लोन और इट विल नॉट गेट अ लोन, yes or no. Then third can be the marketing. In that marketing example they have given, it can be a probability a wireless customer switches carrier. ओके जैसे आपके पास आप एग्जांपल लो कि अगर आपके पास मोबाइल है ओके और मोबाइल में आपके पास जो सिम कार्ड है, सिम कार्ड आपने सपोज लिया है कोई एक पर्टिकुलर XYZ कंपनी का, सपोज लिया आइडिया कंपनी का, और अभी उनको चेक करना है आइडिया कंपनी को कि ये जो कस्टमर है 2 साल के बाद हमारा ही सर्विस यूज करेगा या फिर ये स्विच करेगा सर्विस को. तो आपके इसमें प्रेडिक्शन जो रहेगा मॉडल का ये क्या बोलेगा, यस ये स्विच करेगा आपकी सर्विस, या फिर नो नहीं ये आपके पास ही रहेगा, ये आपकी सर्विस को क्या नहीं करेगा, स्विच नहीं करेगा. Then next example is an engineering probability a mechanical part malfunctions or fails. कि कोई भी अगर आपने एक या फिर एग्जांपल हो सॉफ्टवेयर, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो ये सॉफ्टवेयर चलेगा या नहीं चलेगा. सो व्हेन यू हैव एन आंसर either in the form of yes and no, so that time you have to use an logistic regression. समझ में आया है ये?
ओके, नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट द मॉडल। जैसे हमने लीनियर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन का जो इक्वेशन है, लीनियर लाइन का इक्वेशन, वो इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया था। नाउ टू रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सो हियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिस्टिक फंक्शन। सो हियर द लॉजिस्टिक फंक्शन, यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। सो द इक्वेशन फॉर दिस इज e raised to y divided by 1 plus e raised to y, where the value of y can goes from minus infinity to plus infinity. लेकिन इसका जो आउटपुट आने वाला है f of y, इसकी वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू दो ही होगी ना, आइदर इट कैन बी 0, आइदर इट कैन बी 1, आइदर इट कैन बी yes और no, true और false, pass or fail, 0 or 1. So only two values will be there for output variable. And ये output निकालने के लिए हमारा formula क्या है? e raised to y divided by 1 plus e raised to y, where the value of y can goes from minus infinity to plus infinity. And as the y tends to infinity, plus infinity, then f of y value is 1. And when the value of y tends to minus infinity, the value of f of y will be 0. इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपकी y की जो वैल्यू है ये टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी के तरफ जाएगी, तो वो टाइम पे f ऑफ y की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। अगर ये टूवर्ड कहाँ पे जा रही है y की वैल्यू? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन अगर y की वैल्यू जो है ये प्लस इन्फिनिटी के तरफ जाने वाली है, तो वो टाइम पे f ऑफ y की वैल्यू जाएगी 1 की तरफ। सो दैट कैन बी ओनली टू वैल्यू, मतलब f ऑफ y की वैल्यू क्या रहेगी? इसके बीच में रहेगी। इट इज डिपेंड ऑन वेयर द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग आइदर माइनस साइड और गोइंग एट अ प्लस साइड, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सो लाइकवाइज इफ यू सी हियर द कर्व इज एस शेप कर्व, तो जिसमें y की जो वैल्यू है ये 0 से लेके 1 तक जा रही है, बट 0 और 1 के बीच में भी क्या हो सकती है? वो कुछ बीच में वैल्यू ले सकता है। सो हियर they have given it is an S shaped curve. यहाँ पे ये हो गया आपका आउटपुट। this is the y f of y means this is an outcome variable, okay, and here the value of y, so here it is f of y, ये क्या है? f of y, और f of y किसके ऊपर डिपेंड है? द वैल्यू ऑफ y के ऊपर डिपेंड है। तो वैल्यू कैन गो आइदर एट अ माइनस साइड और इट कैन गो एट अ प्लस साइड। हमने देखा ये क्या हो सकता है? y की वैल्यू माइनस की तरफ जा सकती है या फिर प्लस की तरफ। और जब ये माइनस की तरफ जाती है तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या होती है? एफ ऑफ वाई की वैल्यू कहाँ पे जाती है? ये टूवर्ड्स 0 की तरफ जाएगी। और जैसे जैसे y की वैल्यू प्लस की तरफ जा रही है तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू टूवर्ड्स कहाँ पे जा रही है? पॉजिटिव, मतलब 1 की तरफ जाने वाली, बट ये 1 को क्रॉस नहीं करेगी। ये एफ ऑफ वाई की वैल्यू मैक्सिमम है 1 and minimum is 0, so it can toggle only between 0 and 1 outcome variable। मॉडल समझ में आ रहा है कि क्या है ये?